बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट टाइम शोल्डर जॉइंट की असेसमेंट और स्पेशली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसका थोड़ा सा क्विक रिव्यू और उसके बाद स्पेशली जो रोटेटर कफ का एरिया है अगर उनमें प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपके शोल्डर में जो है रेंज ऑफ मोशंस लिमिटेड है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है और हमें जैसे कि बताया था पहले भी कि ये जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है ये 40 टू 60 ईयर एज स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, और वैसे तो ये ट्रामेटिक किसी एज में भी हो सकता है। और उसके बाद आपने जो है वो इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन करते हुए सबसे पहले आप पेशेंट का पोस्चर चेक कर लें कि पोस्चर ऑलरेडी उसका रिस्ट्रिक्टेड और राउंडेड और टेंशन वाला पोस्चर तो नहीं है, राउंडेड शोल्डर वाला, तो उसको आप कंसीडर करें। और उसके बाद इंस्पेक्ट करते हुए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस एरिया को नेकेड कर लें, लेकिन हम ड्यू टू सम इशू हमें भी इसे नेकेड नहीं कर रहे। तो इंस्पेक्ट करते हुए आपने इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर तीनों एरियाज जो हैं इसको अच्छे से कवर करना है। और एक्जिला को भी आप जो है ना, एक्जिला का एरिया उसको भी आप देख सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करते हुए आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या देखना है, वो आपने सिमेट्री चेक करनी है दोनों साइडों की। और उसके बाद एक्यूमोसिस या एरिथीमा है किसी एरिया में, लोकलाइज्ड एरिया में, तो उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। और उसके बाद आप एट्रोफिक चेंजिंग्स जो हैं वो आप देखें कि राइट और लेफ्ट शोल्डर में स्पेशली जो आपका ये सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस वाला एरिया है या डेल्टॉइड वाला एरिया है, इसमें कहीं एट्रोफिक चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि रोटेटर कफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये वीक और वो होंगे तो, या पेक्ट वाला एरिया जो है, तो ये अगर एट्रोफिक चेंजिंग्स होगी तो शोल्डर जो है वो ऊपर नहीं उठा सकेगा, रेंजेस जो है काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएंगी। तो आपने इंस्पेक्ट करते हुए ये चीज़ों का मद्देनज़र रखना है। उसके बाद पैल्पेशन करते हुए आपने सबसे पहले उसका टेम्परेचर जो है उसको नोट डाउन करना है सारी साइडों से कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस तो नहीं है। उसके बाद आपने जो इम्पॉर्टेंट बोनी और जो सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क हैं उनको आपने जहन में रखना है। तो आप वो एक दफ़ा दोबारा देख लें कि ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है आपका स्टर्नम और क्लेविकुलर जॉइंट, उसको आपने देखना है उसमें कोई पेन या कोई आप लोकल टेंडरनेस तो नहीं है। और उसके बाद इसको होल क्लेविकल को पैल्पेट करते हुए आपने एसी जॉइंट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को अच्छे से पैल्पेट करना है, उसमें पेन तो नहीं है। और फिर आप एक्रोमियन प्रोसेस और पीछे जो एक्रोमियन जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला बना रहा है उसको आपने अच्छे से पैल्पेट करना है। उसके बाद आपने शोल्डर जॉइंट की जो ग्रेटर और लेसर टुब्रोसिटी है, जो ह्यूमरस की जैसे इधर नज़र आ रही है, ये लेसर और ये ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी जो है इसको आपने पैल्पेट करना है। समटाइम्स इधर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है और इस वजह से वो अलाउ नहीं कर रहा होता मूवमेंट। इसी तरह दरमियान में ये जो बाइसिपिटल ग्रूव है इस वाले एरिया को आपने अच्छे से पैल्पेट करना है, क्योंकि पेशेंट का जो बाइसेप्स का टेंडन है समटाइम्स उसमें पेन होती है, टेंडिनोपैथी होती है, तो उस वजह से भी पेशेंट जो है वो ना ही तो अलाउ करने देता है ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन या एबिडक्शन एडिडक्शन वगैरह, तो उसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है। इसी तरह आपने ये जो आपके मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं पैक्ट के, हमने उस दिन डिस्कस किए थे, वो आपने अच्छे से देखने हैं। पैक्ट मेजर का ये स्टर्नम वाला एरिया, क्लेविकुलर एरिया, फिर इधर जो इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा में हमने रोम्बा जो पैक्ट माइनर का हमने डिस्कस किया था कोराकोइड प्रोसेस के ऊपर, उसको आपने अच्छे से पैल्पेट करना है और उसकी लोकल टेंडरनेस को देखना है। इन सुप्रास्पाइनेटस की टेंडरनेस चेक करनी है, इंफ्रास्पाइनेटस के मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स, ट्रेपीजियस मसल जो है उसका ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप तो नहीं हुए। इसी तरह ये वाले एरिया में रोम्बाइड्स के जो हैं ट्रिगर पॉइंट्स उनको आपने अच्छे से देखना है। फिर टीरीज माइनर और मेजर के ट्रिगर पॉइंट्स और लिटिसमस टॉर्साई, डेल्टाइड के एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको आपने देखना है। समटाइम्स इनमें अगर ट्रिगर पॉइंट्स हो तो पेशेंट एबिडक्शन नहीं कर सकता, वो ऐसे उठा ही नहीं सकता पेन की वजह से, तो इसको हम समटाइम्स मिसडायग्नोज कर देते हैं इन चीज़ों को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर के साथ। तो आपने इंस्पेक्ट करते हुए ये पैल्पेट करते हुए ये चीज़ें ज़रूर, बोनी लैंडमार्क, सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क और मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स, इनको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। उसके बाद आपने रेंज ऑफ मोशंस चेक करनी है।
तो रेंज ऑफ मोशन चेक करते हुए आपने सबसे पहले तो आप सर्वाइकल की रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे कि फ्लेक्शन कितनी है। आपने फ्लेक्शन चेक करनी है सर्वाइकल के, फिर उसके बाद एक्सटेंशन चेक करनी है। तो ऑलमोस्ट ये 45 डिग्री जो है आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन आपने इसको असेस करना है कि रेंजेस उसकी पूरी हैं, लिमिटेड तो नहीं है, इसकी वजह से पेन तो नहीं आ रही। फिर राइट पे और लेफ्ट पे जो रोटेशन है, ये लेफ्ट रोटेशन ये ऑलमोस्ट 80 डिग्री है, और राइट रोटेशन ये भी 80 डिग्री जो है ना आपने असेस करनी है। इसी तरह साइड फ्लेक्शन जो है सर्वाइकल की 45 डिग्री ऑलमोस्ट राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे ये भी आपने चेक करनी है। और एंड पे सर्कमडक्शन भी आप कर सकते हैं। ये कंबाइंड मूवमेंट है फ्लेक्शन एक्सटेंशन और लैटरल रोटेशन की। तो ये आपने असेस की। उसके बाद आपने शोल्डर की रेंजेस की तरफ आ जाना है। तो शोल्डर सबसे मोबाइल जॉइंट है बॉडी का, ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट है। तो इसमें आप ये न्यूट्रल पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में इधर से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये ओवरहेड एबडक्शन ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक है। इसी तरह जब ये 0 से नीचे आ रहा है और पीछे एक्सटेंशन कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 50 टू 60 डिग्री एक्सटेंशन है। इसी तरह एबडक्ट करते हुए आपने एबडक्शन करवानी है, तो ये भी 180 डिग्री तक एबडक्शन है। इधर तक आपने जो है 120 डिग्री और उसके बाद ऊपर लेके गए ओवरहेड एबडक्शन, तो ये 180 डिग्री तक एबडक्शन आपने चेक करनी है। इसी तरह आप इसी पोजीशन में रख के उसकी एक्सटर्नल रोटेशन ये ऑलमोस्ट 50 टू 60 डिग्री और इंटरनल रोटेशन ये आप जो है वो भी 50 डिग्री तक जो आप असेस कर सकते हैं। इसी तरह जब आप एबिडक्शन कर रहे हैं, इसी तरह एडक्शन में लेके आए, तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री जो एडक्शन है ये भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलवेज कंपेयर करें आप दूसरे जॉइंट के साथ कि उसमें कितनी रेंजेस है। रेंज ऑफ मोशन आपने एक्टिव और पैसिव दोनों असेस करनी है। पेशेंट से पहले एक्टिवली परफॉर्म करवाना है, उसके बाद आप पैसिवली चेक करें कि रेंजेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है उसमें जो आपकी एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस हैं और जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है दोनों लिमिटेड होंगी। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट डाउन करना है। उसके बाद आपने न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस विद मैनुअल मसल टेस्टिंग जो है वो आपने परफॉर्म करना है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये शोल्डर का जो फ्लेक्सर है उनको आप असेस कर रहे हैं, तो आप इधर से जोर लगाएंगे, पेशेंट को कहेंगे कि ऊपर उठा के रखें। इसी तरह आप उसे कहीं नीचे लेके जाएं, तो ये एक्सटेंसर हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह एबिडक्टर्स जो हैं शोल्डर के, स्पेशली डेल्टॉइड ऊपर उठाएं जी, तो हम रोक रहे हैं। इसी तरह जो एडक्टर्स हैं शोल्डर के अंदर लेके जाएं, तो उनको हम असेस कर रहे हैं। तो आपने ग्रेडिंग इसकी करनी है 0 to 5 किसने ग्रेड में है। इसी तरह इंटरनल रोटेटर्स जो हैं अंदर लेके जाएं, तो हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह बाहर लेके आए, तो हम ये भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रोटेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने 0 to 5 जो ग्रेडिंग है वो आपने इसको ग्रेडिंग करनी है कि मसल्स की ग्रेडिंग क्या है। इस तरह न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक करते हुए आपने डर्माटोम्स और मायोटोम्स चेक करने हैं, और साथ DTR डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है ये न्यूरल स्टेटस बताएंगे। और जो वेस्कुलर स्टेटस है वो आपने हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपने एक्सिलरी पल्स चेक करनी है, आपने ब्रेकियल पल्स चेक करनी है, आपने जो रेडियल एंड अल्नर पल्स है उसको आपने चेक करना है। और एंड पे आप कैपिलरी रीफिल चेक कर सकते हैं। आप ऐसे नेल्स को दबाएं जोर से और उसके बाद छोड़ दें। नेल आपके दोबारा रेड से हो जाएं 2 सेकंड के अंदर अंदर फिंगर्स के, तो कैपिलरी रीफिल जो है वो आपका नॉर्मल है। अगर कम है तो वेस्कुलर स्टेटस जो है वो इम्पेयर्ड है। तो ये चीज़ें आप असेस करें और इनको नोट डाउन करें। उसके बाद आपने जब रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, तो मेन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपके C6 का, आप इस तरह पेशेंट को कहें कि इधर हाथ रख लें इस वाले पोजीशन में, तो आप बाइसेप्स का टेंडन फाइंड आउट करें। उसके ऊपर जब आप स्ट्राइक करेंगे तो पेशेंट रिफ्लेक्स बताएगा कि ये रिफ्लेक्स जो है C6 का ये ठीक है। इसी तरह आपने ब्रेकियोरेडियलिस का रिफ्लेक्स चेक करना है। तो आपने ये जो रेडियल वाली साइड है इसके ऊपर आप जब हल्का सा स्ट्राइक करेंगे तो ये ब्रेकियोरेडियलिस का रिफ्लेक्स। इसी तरह आपने ट्राइसेप्स का C7 का रिफ्लेक्स का चेक करना है। तो ओलिक्राइन प्रोसेस के ऊपर जो ट्राइसेप्स का टेंडन है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये आपको इधर फ्लिकर फील होगा या पेशेंट स्लाइड्स ऐसे एक्सटेंड करेगा। तो वो रिफ्लेक्सेस आपने डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इनकी भी आपने ग्रेडिंग करनी है कि ये हाइपर रिफ्लेक्सिया है, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं या हाइपर रिफ्लेक्सिया है या क्लोनस है। तो ये आपने ग्रेडिंग करके इनको भी नोट डाउन करना है। उसके बाद जब आप रेंज ऑफ मोशंस आप चेक कर रहे हैं और आपने ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस चेक कर लिया है,
उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाना है। तो इन्वेस्टिगेशन जो पेशेंट लेके आ रहा है, आया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो एक्सरे लेके आया तो उसको आपने देखना है, जो वो एमआर स्कैन लेके आया तो उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि उसमें वाकई एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में कैप्सूल्स में एडहेजन बनी हुई है या नहीं बनी हुई। उसके बाद रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड एरिया के एग्जामिनेशन में हमने बताया था कि सर्वाइकल से अगर रेडिकुलोपैथी आ रही है तो वो शोल्डर को बहुत ज़्यादा इम्पेयर करेगी। इसी तरह थोरेसिक वाला एरिया जो है उसकी आपने रेंजेस चेक करनी है। थोरेसिक में फ्लेक्शन एक्सटेंशन कितनी है और लेटरल रोटेशन जो है वो कितनी है, और लेटरल बेंडिंग जो है वो थोरेसिक वाले एरिया में कितनी है। तो आप पेशेंट को कहें कि आगे झुकें तो ये आप इसकी असेस कर रहे हैं। इसी तरह पीछे लेके जाएं तो जो रोटेशन है वो इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लंबर के, और जो इसके ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो लिमिटेड है ड्यू टू रिब्स जो कॉस्टल्स हैं हमारी उसकी वजह से। तो आपने ये स्पेशली नोट डाउन करना है। तो रिलेटेड एरिया का एग्जामिनेशन आपने करना है। ये काइनेटिक चेन को मेंटेन रखना है, सर्वाइकल, थोरेसिक, और इधर आपकी ये जो रिस्ट वाला एरिया है और ये जो आपकी एल्बो जॉइंट है, इनमें अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर भी पेशेंट जो है वो शोल्डर को लिफ्ट नहीं कर सकेगा। तो वो पेन की वजह से ये अपनी मूवमेंट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने रेफर्ड पेन जो है वो जरूर कंसिडर करनी है। जैसे हमने बताया था कि अगर राइट साइड पे पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो आप ये जरूर कंसिडर करें कि उसकी जो गॉल ब्लैडर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या राइट या लेफ्ट साइड पे उसको एपिकल ट्यूमर समटाइम्स लंग्स में डेवलप हो जाता है जिसे हम पैनकॉस ट्यूमर कहते हैं। तो उसकी पेन जो है वो शोल्डर के अंदर आती है, तो इसको आप जरूर कंसीडर करें। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो एंजाइना को आप हार्ट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको देखें, या उसको डायफ्राम का कोई इशू तो नहीं है उसकी पेन जो है, या स्प्लीन की समटाइम्स पेन जो है वो भी आपको बताता है। तो आपने ये रेफर्ड पेन को जरूर कंसिडर करना है। उसके बाद हम स्पेशल टेस्ट की तरफ आते हैं कि शोल्डर के स्पेशल टेस्ट क्या होंगे। तो हम शोल्डर के स्पेशल टेस्ट में से आज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो आज हम सिर्फ रोटेटर कफ्स को देखेंगे। तो रोटेटर कफ हमारे जो शोल्डर जॉइंट में है इनको हम रोटेटर कफ इसलिए बोलते हैं, ये बिल्कुल कफ की तरह होते हैं। ये एक तो रोटेशन में हेल्प करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन में, और दूसरा इन्होंने कफ किया होता है। जैसे हमारे बाजू को हमारा ये कफ जो होता है इसने कफ किया होता है, इसीलिए हम इन्हें ये रोटेशन की वजह से और कफ करने की वजह से शोल्डर को इन्हें हम रोटेटर कफ बोलते हैं। क्योंकि शोल्डर जो है एनाटॉमिकली बड़ा वीक जॉइंट है तो इसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है ये सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलैरिस, इन मसल्स ने जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की हुई है, और ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले हम जो है सुप्रास्पाइनेटस का टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस में आपने फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट शोल्डर को चेक करना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट शोल्डर में स्कैपुलर जो हमारी प्लेन है उसके अंदर आप उसका बाजू ले आए और उसको एबडक्ट कर लें। एबडक्ट करके जितना आप 90 डिग्री तक कर सकते हैं, एल्बो एक्सटेंशन रखें और उसके बाद फोर आर्म पे प्रोनेशन और थंब डाउनवर्ड हो। तो इस पोजीशन में रख के आप जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपने नीचे नहीं जाने देना, इसको रोक के रखें, इधर जी रोक के रखें। तो अगर पेशेंट इस एरिया में पेन की कंप्लेन कर रहा है या इसमें वीकनेस आपको फील हो रही है तो सुप्रास्पाइनेटस का टेस्ट जो है ये एम्प्टी कैन, जैसे हम कैन को एम्प्टी कर रहे होते हैं तो ये एम्प्टी कैन टेस्ट कहलाता है। तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस में समटाइम्स पेन होती है या जो इसकी वीकनेस को ये शो पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव साइन ये एम्प्टी कैन टेस्ट बता रहा है। इसी तरह जब आप इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर को चेक कर रहे हैं तो इंफ्रास्पाइनेटस ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला से नीचे वाला मसल है, जैसे ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और इससे नीचे जाके इस वाले एरिया में मसल लगेगा। इसी तरह इधर से टीरीज माइनर, ये जो आपका लेटरल बॉर्डर है इंफ्राग्लिनाइड टुबरकल से मिड ऑफ जो लेटरल बॉर्डर है, इधर से मसल निकल के इधर अटैच हो रहा है। तो ये दोनों मसल जो है ये लेटरल रोटेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो शोल्डर की लेटरल रोटेशन। तो आपने जब इनको असेस करना है तो आप इस वाली पोजीशन में ले आए और पेशेंट को कहें कि वो बाहर को लेके आए। आप लाएं जी बाहर, हम इधर से रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो मैं इस एंड से रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूं, तो पेशेंट जो है वो बाहर अगर नहीं ले पा रहा, वो बाहर नहीं ला रहा, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्पाइनेटस
और जो आपका टीरीज माइनर है वो मसल वीक है, या आप इस तरह करवा रहे हैं और एक्टिवली जब रेजिस्टेंस दे रहे हैं मसल्स के ऊपर, तो अगर उनमें प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा इस एरिया में। तो ये टेस्ट उस वक्त पॉजिटिव होगा जब पेन की कंप्लेन करे पेशेंट, या उसकी ये जो रेंजेस हैं ये उसकी वीकनेस और ये लिमिटेड हो। या दूसरा आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक्सटर्नल रोटेशन जो है ऐसे कर रहे हैं मैक्सिमम, तो इसमें एक्सटर्नल रोटेशन लैग टेस्ट इसे हम बोलते हैं। तो आप पेशेंट को कहते हैं जब पैसिवली परफॉर्म करते हैं तो वो पूरा कर लेता है, या आप जब उसको कहते हैं कि एक्टिवली परफॉर्म करें, लेके आए जी बाहर, तो वो पूरा नहीं कर पाता, वो इधर तक रह जाता है। तो ये लैग रह जाता है। इतना जो लैग है बीच में, ये शो कर रहा है कि ये जो इंफ्रास्पाइनेटस है और टीरीज माइनर है उसकी वीकनेस है। और नंबर 4 पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सबस्कैपुलैरिस का टेस्ट है। सबस्कैपुलैरिस ये जो हमारा स्कैपुला का ये थोरैसिक वॉल वाला एरिया है, इस वाले एरिया से मसल जो है वो आपकी ये आके जो हमारा लेसर ट्यूबरकल है, या हम लेसर ट्यूबरोसिटी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर आके अटैच हो रहा है ये मसल। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा इंटरनल रोटेटर है, तो इंटरनल रोटेशन करता है। तो सबस्कैपुलैरिस मसल जो है ये स्कैपुला का जो हमारा कॉस्टल जो है वो सरफेस है उससे ओरिजिनेट हो रहा है, और कॉस्टल बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रहा है, और आके इस वाले एरिया में आपका जो लेसर ट्यूबरकल है या लेसर ट्यूबरोसिटी है उसके ऊपर, ह्यूमरस के ऊपर अटैच हो रहा है। तो ये इंटरनल रोटेशन कर रहा है। तो इसको आपने कैसे चेक करना है कि आप पेशेंट को कहें कि इधर बैली पे हाथ लगा के रखे और उसे कहें कि बाहर लेके आए, तो हम आगे से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो बैली ऑफ टेस्ट से हम बोल रहे हैं, बैली ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, बैली से अवे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई करें, बेसिकली हमने इंटरनल रोटेशन की हुई है। तो अगर पेशेंट इसमें पेन की कंप्लेन कर रहा है या उसको वीकनेस है, तो वो ये पेशेंट ये टेस्ट जो है पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। इसी तरह आप बैक ऑफ टेस्ट भी इसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप आगे होकर बैठें, तो आप पेशेंट को कहें कि ये बैक पे ले जाए, तो ये भी इंटरनल रोटेशन है। अब उसे कहें कि बैक से अपना बाजू जो है पीछे लिफ्ट करने की कोशिश करे, पीछे उठाए, तो ये वाली पोजीशन बनेगी। ये मैं अपने ऊपर करके परफॉर्म करके बता रहा हूँ कि ये इस तरह करना है। तो आप आगे से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, इधर से हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर पेशेंट लिफ्ट ऑफ कर लेता है, बैक लिफ्ट ऑफ, तो इसको हम लिफ्ट ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी सबस्कैपुलैरिस का आप फ्रंट से भी और बैक से दोनों से चेक कर रहे हैं। तो अगर इसमें वीकनेस है या पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो ये रोटेटर कफ जो है आपका सबस्कैपुलैरिस, इसमें इसका मतलब है कि वो उसका पॉजिटिव टेस्ट है ये। और आपने सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलैरिस को चेक करना है कि इनकी पेन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, या इनकी वीकनेस की वजह से पेशेंट जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसको आपने एडहेसिव कैप्सुलाइटिस से जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट जो है पेनफुल आर्क सिंड्रोम जो है, या जो आपकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी है जिसे हम डिसलोकेशन कह रहे हैं, उसके जो टेस्ट हैं, एप्रीहेंशन टेस्ट हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।